रिव्यू 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब इसकी सिंपल ट्रिक है कि कैलकुलेटर आपने ले लेना है और कैलकुलेटर को साइंटिफिक मोड पे सेट कर लेना है। दो तीन किस्म के कैलकुलेटर होते हैं, बेसिक एक बता रहा हूँ जो सिंपल कैलकुलेटर चाह रहे हैं। उस पर हम क्या करते हैं कि मोड का बटन दबा के ना, तो 3 दफ़ा मोड का बटन दबाते हैं तो साइंटिफिक लिखा हुआ आता है, नीचे 2 लिखा हुआ आता है, वो प्रेस करेंगे तो वहाँ वो पूछेगा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए आपको, डेसिमल पॉइंट्स। तो आप वहाँ पे 2 कर दें तो वो आपको इस फॉर्म में आंसर देगा, या 2 कर दें या 4 कर दें। बेसिकली वो पावर शो करता है, साइंटिफिक का काम है पावर शो करना। तो आज जैसे ही आप लिखेंगे ना 0.00567 कैलकुलेटर के ऊपर लिख के इक्वल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको आंसर दे देगा 5.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। या दूसरा तरीका ये है कि आप देखें कि ज़ीरो कितने आ रहे हैं 567 से पहले, चाहे 0 पॉइंट से पहले है चाहे बाद में, ओवरऑल ज़ीरो कितने हैं 4। तो 4 ज़ीरो का मतलब है 10⁻⁴ पहले है, और 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे फर्स्ट डिजिट के बाद। फिर यहाँ पे जो है वो 734 है, इसको भी कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली खुद ही लिख के दे देगा। या इन अदर वर्ड्स, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं तो आगे 2 डिजिट है तो 10⁻²। नेक्स्ट ये डिजिट लिखेंगे आप उसके ऊपर, कैलकुलेटर पे लिख के फॉर्म बना के दे देगा, तो मतलब जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डिनरी नोटेशन में, अब साइंटिफिक में है, सिंपल में लेके आना है। 10⁻³ मीन्स 3 ज़ीरो, यानी पॉइंट 3 डिजिट आगे जाएगा, 1 डिजिट आगे जाएगा तो ये खत्म, 26 बन गया। अब आगे 2 डिजिट नहीं है तो आगे 2 ज़ीरो लग गए, ठीक है। और ये नहीं करना है आपने, कैलकुलेटर को दोबारा से रीसेट कर देना। रीसेट करने के लिए आप शिफ्ट और मोड का बटन दबाएंगे, फिर आल लिखा हुआ आएगा 3 दबाएंगे, 2 दफ़ा इक्वल दबाएंगे, उसके बाद आप कोई भी इस तरह का वैल्यू आएगा। अच्छा, ये वैल्यू लिखनी कैसे है? 2.6 मल्टीप्लाई के लिए ना नीचे कैलकुलेटर के बिल्कुल नीचे ना, जहाँ EXP लिखा होता है वहाँ इक्वल के साथ बिल्कुल नीचे होगा डॉट, डॉट वाली जगह पे उसके आसपास, उसे प्रेस करेंगे ना, उसके बाद आपने ई के बाद ना 10 नहीं लिखना, सिर्फ आपने 3 लिखना है। कुछ कैलकुलेटर में ऐसे, कुछ में 10⁻x तो वो ये आंसर दे देगा। सेम इसमें भी कैलकुलेटर और साइंटिफिक खत्म किया हो तो ऑटोमेटिकली वो ये आंसर दे देगा। अब यहाँ -4 का मतलब है पीछे 4 ज़ीरो आना है, यहाँ पे ये 4 ज़ीरो आ गए। अब क्योंकि पॉइंट इधर से पहले ज़ीरो के बाद शिफ्ट होना, तो मैंने पहले ज़ीरो का पॉइंट लगा दिया तो ये डिजिट बन गया। और इसे राउंड ऑफ अगर हम करें, फर्स्ट करें 4 डिजिट में, तो फिर ये लास्ट डिजिट 8 है तो इससे पिछला 7 है, तो एक कैरी देंगे इसको तो 9 बन जाएगा। इसी तरह ये है 6 का मतलब है 6 ज़ीरो, ये 6 ज़ीरो आ गए और आगे 6 आ गया, पहले के बाद पॉइंट आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ना हमने लॉगरिथमिक फॉर्म लिखनी है। लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे लिखते हैं? जो इधर बेस होती है ना, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट की बेस होती है वो इधर आके लॉग की बेस बन जाती है। मतलब इस नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसके साथ लॉग आएगा, जो एक्सपोनेंट की बेस होगी वो इधर आके लॉग की बेस बन जाएगी, और जो ऊपर पावर होगी वो एज इट इज ओवरऑल लिखी जाएगी। तो ये हो गया। सेम इसमें लॉग लगाएंगे इसके साथ जिसके ऊपर कोई पावर ना हो, और जो इसकी बेस होगी एक्सपोनेंट की वो इधर आके लॉग की बेस बन जाएगी, और इधर वाली पावर नीचे आ जाएगी ओवरऑल भी। सेम इसमें यहाँ लॉग लिखेंगे, ये लॉग 12 जो है वो इसकी लॉग की बेस बन जाएगी, और ये जो 2 है ओवरऑल आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, इसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है हर नंबर को। मतलब पहले हम एक्सपोनेंशियल में था तो हम लॉग में लाए थे, अब लॉग से फिर एक्सपोनेंशियल में जाना, तो जो लॉग की बेस होगी वो इधर आके एक्सपोनेंट की बेस बनेगी। लाइक ये 4 बेस है लॉग की, इधर आएगा तो 4 इस जगह आ जाएगा, और ये एक्स इसके ऊपर लिखा जाएगा, और इधर सिर्फ लॉग खत्म 8 रह जाएगा। इसी तरह इधर 9 इधर आके बेस बनेगा, एक्सपोनेंट बेस यानी एक्सपोनेंट की जगह आएगा, और 3 ऊपर पावर आ जाएगी, और इधर लॉग खत्म 729। सेम इसमें 4 बेस है लॉग की, वो इधर आके एक्सपोनेंट बेस बनेगी, यानी 4 इधर आएगा, 5 इसके ऊपर आ जाएगा, और लॉग खत्म 1024, ठीक है।